सुगस एसईसी के मैटर में आज एक और खबर आ चुकी है। एक्सटेंशन मांगा है अडानीज ने इस नए प्रपोजल में। ब्रीफिंग शेड्यूल को लेकर के एक्सटेंशन है। एसईसी के मैटर में क्या क्या हुआ आप लोगों को मालूम होगा कि ये ब्राइब केस से रिलेटेड मैटर है। 1 घंटे पहले ये खबर आई है और जो भी डेट्स है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, 30 अप्रैल हम लोगों ने लास्ट अपडेट डिस्कस करी थी, वीडियो नहीं कहेंगे, लास्ट अपडेट डिस्कस करी थी अडानी ग्रुप से रिलेटेड इस एसईसी मैटर के अंदर। क्योंकि 30 अप्रैल तक क्या था, यहां पर आप देख सकते हो 30 अप्रैल तक अडानी ग्रुप ने मांगा था कि प्री मोशन रखा जाए वहां पे, और उससे पहले अडानी ग्रुप पर लगाया गया ये वाला केस, एसईसी वाला केस जो है ब्राइब को लेकर के, ये यूएस कोर्ट जो है कैंसल आउट कर दे। ठीक है, डिसमिस कर दे इस केस को। ये मांग करी थी आपके अडानी ग्रुप ने 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को ये प्री मोशन लेटर अडानी ग्रुप की तरफ से भेजा गया था। ये सारी डेट्स है, अभी मैं इनके ऊपर आऊंगा, लेकिन पहले यहां पर आओ। रिक्वेस्ट करी गई थी यूएस कोर्ट से फॉर मोर टाइम टू फाइल, मतलब कि अपने सबमिशंस और साथ में इस सिविल सिक्योरिटी केस में जितने भी सबमिशंस देने हैं उसको लेकर के अडानी ग्रुप ने मांग करी थी और समय मांगने के लिए। फिर 7 तारीख आती है और अडानी ग्रुप कोर्ट्स को डायरेक्टिव देता है कि भैया ये केस डिसमिस कर दिया जाए। अब आते हैं आगे, यहां पर आओ। वैसे तो ये पूरी लाइन सारी एक एक लाइन ना पढ़नी इस वाले पेज पर बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अगर आप चाहो तो पॉज करके रीड कर लेना यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइट कर रखे मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, 30 अप्रैल हमारा यहाँ पर हो चुका है। डिसमिसल ऑफ फ्रॉड लॉसूट यहाँ पर मांगा गया था। अब इसके बाद में आता है टू डिसमिस वुड बी ड्यू बाय जून 8। डिफेंडेंट्स जो कि अडानीज है उन्होंने मोशन मांगा है टू डिसमिस दिस केस बाय 8 जून। ये है आपकी पहली डेट। एससीसी अमेंडेड कंप्लेंट और अपोजिशन बाय 7 अगस्त, यानी कि एससीसी अपनी अमेंडेड कंप्लेंट जो है वो जो कि अपोजिशन के अगेंस्ट में, यानी कि जो आपके डिफेंडेंट है अडानीज उनके अगेंस्ट में एससीसी अपनी एक अमेंडेड कंप्लेंट डालेगा अगस्त 7 तारीख तक। उसके बाद में डिफेंडेंट के रिप्लाई यानी कि अडानीज के रिप्लाई आएंगे सितंबर 21 तक, और फिर बाद में मई 20, मई 22 और मई 29 यहां पर पोटेंशियल डेट्स मार्क करी जा रही है एज प्री मोशन कॉन्फ्रेंस। यानी कि शायद 30 अप्रैल तक हमको और एक्सटेंशन देखने को मिले, मई 20 तारीख, मई 22 एंड मई 29, जो कि प्री मोशन कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग देखने को मिल सकती है एसईसी मैटर में। इसके अलावा ये सारे पॉइंट्स भी काफी ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स बताते हैं कि ये मैटर असल में है क्या। ठीक है, अगर आप चाहो तो इनको रीड कर लेना। टोटल $750 मिलियन बॉन्ड्स के बारे में बताया गया जो 2021 में यहाँ पर इन्वॉल्व था। ये पूरा अमाउंट उसके बारे में यहाँ पर मेंशन है, तो ये पूरा पैराग्राफ रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा गो थ्रू कर जाना चाहो तो बाकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट कर ही दिए थे, उसको भी रीड कर लेना और बता भी दिया है। ठीक है, एक अपडेट और आई थी अडानी ग्रुप में कल के दिन, अडानी पावर से रिलेटेड, बल्कि कल के दिन। इस अपडेट में आईसीआरए ने रीअफर्म करी है AA स्टेबल की रेटिंग और A1 पॉजिटिव रेटिंग दी है अडानी पावर को 69,000 करोड़ फैसिलिटीज के बारे में। ठीक है, तो ये भी कंपनी में रेटिंग आई है, ये अडानी पावर से रिलेटेड है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप इस अपडेट के बारे में पहली बार सुन रहे हो और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हो, तो ये जो खबर है ना, इसमें अडानी ग्रीन एनर्जी पहले शामिल था। ऑल्दो जनवरी के महीने में अडानी ग्रुप ने अडानी ग्रीन को इस पूरी अपडेट से बाहर कर दिया, इस पूरे मतलब कहो कि इस पूरी पिक्चर से बाहर कर दिया, और अडानी, गौतम अडानी और उनके नेफ्यू सागर अडानी, सिर्फ और सिर्फ ये मैटर इन दोनों के ऊपर है। ठीक है, ये मैटर सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के ऊपर है। अडानी पावर पूरे अडानी ग्रुप के अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिल जाता है जब भी कोई खबर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एक और अपडेट आपके पास में आती है जेफरीज की, एक और अपडेट आ चुकी है। लास्ट अपडेट जो हमने डिस्कस करी थी 11 मार्च को जेफरीज की, वो थी मॉनसून को लेकर के कि इस बार मॉनसून यानी कि रेनफॉल कम देखने को मिलेगी। 40 से 45% पावर डिमांड यहां पर बढ़ती देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से थर्मल पावर प्लांट्स और साथ में थर्मल कैपेसिटीज आपको बढ़ानी पड़ेंगी, और इसका इंपैक्ट अडानी पावर जैसी कंपनीज, एनटीपीसी थी, टाटा पावर थी और भी बहुत सी कंपनीज थी, उनके रिवेन्यूज पर पॉजिटिव पड़ता देखने को मिल सकता है। क्योंकि जितनी डिमांड बढ़ेगी, जितनी कैपेसिटी बढ़ेगी, उतनी ही कंजम्पशन भी बढ़ेगी, और जितनी कंजम्पशन बढ़ेगी उतना रेवेन्यू भी जनरेट होता है।
तो जेफरीज ने ये नई रिपोर्ट दी है और यहां पर बताया है कि 359 गीगावाट कैपेसिटी इंक्रीज कर सकता है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में फाइनेंशियल ईयर 25 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 30 में। और अडानी पावर थर्मल पावर का एक मेजर कहो कि कंपनी है, इंडिया में मेजर प्लेयर है। और गवर्नमेंट ने भी अडानी पावर और साथ में आपके जेएसडब्ल्यू ग्रुप से भी मांग करी थी कि आप अपनी कैपेसिटी और सप्लाई को ज्यादा से ज्यादा रखना इस साल के समर सीजन में। थर्मल पावर को लेकर के स्पेशली अपडेट थी, इसको मैंने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था क्योंकि पिछले हफ्ते की अपडेट थी, अगर आप चाहो तो जाकर के उसको रीड कर लेना। 95.1 पर एमएफआई है, 86.3 पर आपका आरएसआई, दोनों ही टेक्निकल्स बहुत ज्यादा बेरिश है। जब भी आपके टेक्निकल्स 90s पर आते हैं इस चीज को नोट करना कि आपको शॉर्टर सबसे पहले एग्जिट होते देखने को मिलते हैं, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है जब आपके टेक्निकल्स 90s पर आ जाते हैं। अब ऑल्दो अगर आप इस चार्ट को देखोगे, स्टॉक ऑलरेडी बहुत बढ़िया हमारे 138 के आपका जो ये पूरा कंसोलिडेशन था आपके इन्वर्स का पैटर्न का, 138 का उसका क्रूशल बेस था, 145 का आपका ब्रेकआउट था, ये सभी लेवल अडानी पावर ने अचीव कर भी दिए थे। ठीक है, अभी जो तेजी है अडानी पावर में ये पूरा मतलब निकल चुका है रेंज के बाहर से, क्योंकि 182 भी आपका रिजेक्शन था, उसके भी ऊपर निकला और लास्ट सेशन 200 को भी टच कर चुका है अडानी पावर। और ये सभी चीजें बहुत पॉजिटिव है, इसमें कुछ खराब नहीं है कि आपको लग रहा हो कि अच्छा यहां चला गया, अच्छा ठीक है, ये पॉजिटिव है। कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया अगर आप 138 के बेस से, क्योंकि ये पूरा इन्वर्स का पैटर्न था, आप लोगों को अच्छे से याद हो, बहुत ज्यादा डिस्कस किया लगभग 6 महीने तक। लोग भी कहते रहते कि भाई तेरा इन्वर्स का पैटर्न खत्म नहीं हो रहा, तो जब हो गया तो देखो यार सीधा ब्रेकआउट भी बहुत बड़ा बना है। लेकिन अब इसके ऊपर क्या है, क्योंकि पिछले चार्ट्स के अंदर कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है। लास्ट चार्ट जो हमारे खत्म होते हैं वो 182 पर ही खत्म हो गए थे और यहां पर आकर के बेस भी बनाया अडानी पावर ने। जैसे ही बेस बनाया अब ये चार्ट्स के खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर चार्ट्स खत्म होने का मतलब ये होता है कि आपके पास प्रीवियस चार्ट के अंदर ना ही कोई पहले कभी स्टॉक ने इस लेवल को टच किया है। अगर आप स्प्लिट के बाद की बात करो, उसके पहले तो स्टॉक ने बहुत बड़े बड़े टारगेट्स अचीव किए, मैं स्प्लिट के बाद की बात कर रहा हूं। ना ही कोई आपको यहां पर बेसिस देखने को मिले हैं पुराने या पर अभी के, तो ये एक नया लेवल स्टॉक के लिए आया है। लेकिन अगर हम फिर भी इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पर रख करके देखेंगे, जैसे ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, और हाँ अगर आप वीडियो में यहां तक आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। शायद आप लोगों को लगता हो कि भाई 2-4 स्क्रीन ही तो है बस, पर मेहनत पूरी लगती है, कर देना जरूर। ठीक है, ये है 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट और आपको यहां नजर आएगा कि जब जब अडानी पावर 30 मिनट टाइम फ्रेम पर एक नया ब्रेकआउट के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे हर बार देखो, हर बार जब भी ब्रेकआउट अडानी पावर दे रहा है ना 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, आपको करेक्शन देखने को मिलती है। और करेक्शन कहां तक आ रही है आप इस चीज को नोट करना। आपको जैसे यहां पर ये ब्रेकआउट मिला और इस वाले को लेते हैं, यहाँ पे हर बार जो आपकी करेक्शन आ रही है ना वो पुराने वाले रिजेक्शन की तरफ आ रही है। जैसे यहां पर रिजेक्शन था तो फिर से यहीं पर ही बेसिस लिया और फिर वापस से ब्रेकआउट की तरफ गया। जैसे यहां रिजेक्शन था फिर यहां पर बेस लिया और फिर ब्रेकआउट के लिए गया। फिर जब यहां पर बढ़ा तो बेस कहां पर लिया, जहां पर पहले रिजेक्शन था वहीं पर बेस लेकर के, मतलब 30 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप देख रहे हो, यहां से अगर लास्ट सेशन थोड़ी सी करेक्शन आई है 30 मिनट के अंदर, लास्ट 30 मिनट में अगर आपको करेक्शन देखने को मिली है, तो इसका मतलब यह है कि आपका बेस जो है वो पुराना रिजेक्शन बन सकता है। 196 आपका बेस बन सकता है क्योंकि इसी मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है। क्योंकि हमारे पास पुराने चार्ट्स नहीं है अभी कि भैया अब आगे क्या हुआ है पहले 200 के ऊपर, उसको हम जज नहीं कर सकते कि अब अगले सेशन में अगला जो आपका रिजेक्शन है वो इतना होगा फिर इतना होगा, तो उसको इतना जज करना आसान नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊं, अभी हमने देखा कि दोनों ही टेक्निकल्स आपके बेरिश है और यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखती है इतने बड़े टेक्निकल्स के अंदर, तो शायद आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। अब बात आती है लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म को लेकर के वैसे मैंने आपको पिछले 2-4 वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल में बताया है, बट शायद से व्यूअर्स का काम है कि वीडियो नहीं देखते हैं, सिर्फ कमेंट बॉक्स में पूछने लग जाते हैं। ऑल्दो मैंने बहुत डिटेल में बताया कि अगर आप 250 या 225 देख रहे हो ना अडानी पावर में, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो प्लीज वीडियो भी देखा करो, कमेंट करके मत चले जाया करो कि भैया कमेंट कर दिया पूछ ही लेंगे, वो बता ही देगा अपने आप ही। तो वीडियो में बताया होती है वो चीजें। 250 to 25 अगर आप देख रहे हो अडानी पावर के अंदर, तो उसके लिए आपको पूरी मार्केट की वोलेटिलिटी के साथ चलना पड़ेगा। मतलब मान लो कि मार्केट आपका बहुत बढ़िया चलता है तो यस आपको अडानी पावर में ये लेवल्स देखने को मिल जाएंगे आराम से। हो सकता है कि मार्केट अचानक से बहुत बड़ा बूम दे, मार्केट के अंदर सब चीजें अच्छी हो जाए, यूएस ईरान मान गए, सब चीजें बढ़िया हो जाए, सब पीस हो रही है, तो हो सकता है कि ये लेवल्स आपको मई के फर्स्ट वीक के अंदर ही देखने को मिल जाए। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी सब कैसे बनती है कि मार्केट किस तरह से चल रहा है। अब जब बात आती है समर की कि भैया इस बार की गर्मियों में आपकी डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी,
तो कंपनीज के क्वार्टर वन जो फाइनेंशियल ईयर 27 शुरू होगा उसमें रिवेन्यूज बढ़ने के चांसेस है। अब जब इस तरह की अपडेट्स आती है तो ये बताती है कि क्वार्टर वन का टाइम पीरियड कैसा होगा। मतलब अभी आपका क्या चल रहा है, क्वार्टर वन का टाइम चल रहा है जो कि जून में खत्म होगा जाकर के, यानी कि जुलाई में रिजल्ट्स आएंगे। तो अब आपको ये देखना होता है कि जुलाई में जब रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स कैसे होंगे, उसके अकॉर्डिंग स्टॉक तब प्राइस क्या होगा और उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है। इस तरीके से डिसाइड होता है कि लॉन्ग टर्म क्या आपको मिलने वाला है, 250 225 कुछ भी जो भी हो। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा क्या करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे भी। मिलता अगले वीडियो।